Good afternoon. Now we will move on to your next topic from the rectifier. Up to now, what we have seen: PN junction diode, Zener diode, Average breakdown, Zener breakdown. Okay. After it, we have started with the rectifier. For rectifier, we have made clear concept of the terminology: alternative current, direct current. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर कौन होता है, रेक्टिफिकेशन पर्पज़ में कौन सा डायोड काम में आता है, ये हम लोग ने देखा. देन वी हैव स्टार्टेड विथ वी हैव कंप्लीटेड विथ द हाफ वेव रेक्टिफायर. इन हाफ वेव रेक्टिफायर actually only the half wave, that is positive half wave, is used, so it is called as a half wave rectifier. Its efficiency, overall efficiency is what, up to 41% से लेके 50%. क्योंकि भले मैं उसको पूरी एक वेव अप्लाई करवाऊँ, लेकिन वो आउटपुट में कितना मुझे डीसी करंट देगा, ओनली हाफ. सो 4 इनपुट वेव पूरी दूंगा तो 2 इनपुट वेव आउटपुट में मिलेगी. रेक्टिफायर में नॉर्मल कंसेप्ट क्या था कि आप इनपुट में एसी करंट अप्लाई करोगे या फिर एसी वोल्टेज. रेक्टिफायर का पर्पस सॉल्व करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं. पीएन जंक्शन डायोड में प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, फॉरवर्ड बायस में इट कंडक्ट करंट और रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट होता है क्या, नहीं. यही प्रॉपर्टी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के 2 सब टाइप, दैट इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एज वेल एज द ब्रिज वेव रेक्टिफायर में आपको पढ़नी है. चीज़ क्या याद रखनी है, पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट कंडक्ट करता है, अगर रिवर्स बायस है तो करंट कंडक्ट करता है क्या, नहीं करता है. यही कंसेप्ट अप्लाई करना है और पूरा वर्किंग आप अपने आप लिख सकते हो. अभी जो कर हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, उसमें से बचा हुआ पार्ट कौन सा है आपका, तो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म हम लोग ने दिखाई आपको कि इनपुट अप्लाई करते हैं, उसमें से आउटपुट कितना आता है, बराबर है. अभी उसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन सी है, स्पेसिफिकेशन कौन से है, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज, रिपर फैक्टर क्या है, रिपर एफिशिएंसी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, रिपर फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. जो स्पेसिफिकेशन है उनकी डेफिनेशन तो सेम रहेगी, खाली वैल्यू चेंज होगी. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के हम लोग स्पेसिफिकेशन अच्छे से देखेंगे, लेकिन आगे के जो 2 रेक्टिफायर है उनके हम लोग खाली वैल्यू देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, बराबर है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर. तो सबसे पहले है हमारा पीक इन्वर्स वोल्टेज. ये देखिए, पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ अ डायोड इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वोल्टेज एट विच, एक मैक्सिमम वोल्टेज है कहाँ पे, जहाँ पे द जंक्शन डायोड मस्ट विथस्टैंड विदाउट इट्स डैमेज. मतलब वो डैमेज हुए बिना रहता है. लेकिन कौन सा वाला, इन्वर्स मतलब उल्टा वाला, पॉजिटिव साइड पे है क्या, नहीं. तो पीक इन्वर्स यानी निगेटिव साइड वाला ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल. इट इज द रेक्टिफायर. पी आई वी क्या है, पी आई वी को इंडिकेट कैसे करते हैं, पी आई वी इक्वल टू वी एम, वेयर वी आई क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, एंड वेयर वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. नेक्स्ट है रिपल. रिपर मतलब इतना ही मान लो कि इम्प्योरिटी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं अशुद्धि, वही. तो इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, आपको आउटपुट क्या चाहिए, डीसी सिग्नल या फिर डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज. इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग, एसी करंट. लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं एसी अप्लाई करूँ तो रेक्टिफायर उसका 100% डीसी में कन्वर्ट करके देगा. इवन दो वी आर यूजिंग बेस्ट सर्किटरी, देयर कैन बी चांसेस क्या, कि डीसी कंपोनेंट में, डीसी वेव में, डीसी आउटपुट में आपका सम छोटा सा एसी वाला पार्ट रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव पार्ट को ही क्या बोलते हैं, वो रिपल. द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ रेक्टिफायर आउटपुट. रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें डीसी ही होना चाहिए, लेकिन कौन सा आ रहा है वहाँ पे,
एसी कंपोनेंट आ रहा है तो वो एसी कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, रिपल। नेक्स्ट है रिपर फैक्टर, द मेजर ऑफ हाउ सक्सेसफुल रेक्टिफायर सर्किट इज डूइंग, मतलब ओवरऑल उसको हम लोग मार्क दे रहे हैं कितना अच्छे से वो रेक्टिफिकेशन कर रहा है। डूइंग रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड एज अ रिपर फैक्टर, और इंडिकेट किससे करते हैं, आर से। इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट डिवाइड बाई डी सी वैल्यू कंपोनेंट। तो आप लिख सकते हो इट इज़ द रेशियो, रेशियो मतलब क्या, डिवीजन किसका, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट टू द डी सी वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, और यू कैन से आर इज इक्वल टू इन अ रूट इन ब्रैकेट आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी होल स्क्वायर माइनस 1। रिपर फैक्टर इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, कि कितनी एफिशिएंसी जैसी मुझे मिल रही है, कितने रिपर आउटपुट कितना सक्सेसफुल है मेरा, ये बताने वाला रिपर फैक्टर रहता है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी रहती है, 1.21, और अगर परसेंटेज दिखा है 1.21 और 121%। नेक्स्ट है आपका रेपर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या रहता है, हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है। मैं अगर आपको 10 मार्क्स का पढ़ाऊँ, आप पढ़े, आपको 2 मार्क्स मिले, और दूसरी कंडीशन है मैं आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, 10 में से आपको 9 मिले, तो एफिशिएंसी किस में ज़्यादा है आपकी, जो सब्जेक्ट में 9 मार्क्स मिले उसमें ज़्यादा है। द रेशियो ऑफ द आउटपुट डीसी, हम लोग आउटपुट देखते हैं कंपेरेटिव टू व्हाट, इनपुट। आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू लोड टू द अप्लाइड एसी इनपुट वेव, मतलब डीसी का आउटपुट विथ रिस्पेक्टिव एसी। सो उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, एन से दिख रहा है सिम्बॉल सामने। तो फॉर्मूला क्या है, पी डी सी बाई पी ए सी, दैट इज़ आउटपुट डीसी पावर। लेकिन आउटपुट डीसी पावर किसके ऊपर डिपेंड है इनपुट में हम लोग जो देते हैं वो, लेकिन इनपुट में क्या हम लोग दे रहे हैं, एसी पावर। नेक्स्ट क्या है, टी यू एफ, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ऊपर का एक लाइन बोलना भूल गया इंपॉर्टेंट वाली, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी रहती है, 40 या फिर 40.6। क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी पूरी एक वेव अप्लाई करते हैं तो उसमें का वो खाली आधा वाला पार्ट देता है, मतलब नियरली इक्वल टू 50%। सो 50% तो नहीं, लेकिन 40% यहाँ पे एफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, टी यू एफ, इट इज़ डिफाइन एज, अगेन रेशियो है ये किसका, डीसी पावर। तो देखो फॉर्मूला में पी डी सी टू द रोड टू द एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो एसी रेटिंग है वहाँ पे लिखा हुआ पी एसी रेटेड, इसकी वैल्यू नॉर्मली क्या रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, 0.287। नेक्स्ट है रिपर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ काउंट, कितनी बार कोई तो चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी बार चीज़ें वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो नंबर ऑफ रिपर्स प्रेजेंट इन अ रेक्टिफायर आउटपुट पर सेकंड इज कॉल्ड एज द रिपर फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार रिपर आ रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 50, क्यों 50, 100 मतलब फुल, हाफ वेव रेक्टिफायर में आधा मतलब 50 हर्ट्ज। बाद में लिखेंगे यही कंसेप्ट, सॉरी यही फॉर्मूला सब आपको देखने हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर में और सेंटर टैप वेव फुल वेव रेक्टिफायर में, बट वहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि डेफिनेशन वही है, खाली वैल्यू चेंज हो रही है। वहाँ पे वैल्यू नॉर्मली डबल हो जाएगी, क्यों, फुल वेव रेक्टिफायर है, मतलब वो पूरी की पूरी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेव का वो यूटिलाइजेशन कर रहा है। एडवांटेजेस क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर के, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट रखते हैं, डायोड ही कितना लग रहा है, खाली अपने को एक लग रहा है, स्मॉल इन साइज एंड वेरी चीप। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिव रिपर फैक्टर, लो रेक्टिफायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है उसकी कम है, कितनी है कि ओनली 50%। लो टी यू एफ, ये सब उसके फॉर्मूले या फिर उसकी डेफिनेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट डीसी वोल्टेज एंड आउटपुट डीसी करंट, इट रिक्वायर्स फिल्टर कंपोनेंट फॉर अ हायर वैल्यू, बराबर है। अभी एप्लीकेशन, तो पॉकेट रेडियो, वॉकमैन, पहले वॉकमैन आता था कैसेट प्लेयर छोटा, बराबर है। बाद में इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ बैटरी चार्जर, जो बैटरी चार्जर रहता है उसमें बैटरी चार्जर में क्यों यूज होगा, क्योंकि बैटरी को डीसी वोल्टेज चाहिए,
नॉर्मल अपना वोल्टेज कौन सा रहता है, एसी, तो एसी का डीसी में कन्वर्जन करने वाला वो रेक्टिफायर। तो कौन सा रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी सिमिलर देखना है आपको फुल वेव रेक्टिफायर। एज इट्स नेम सजेस्ट, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो पूरी की पूरी वेव को यूटिलाइज करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को यूज करता था। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या कैसे है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, तो फुल वेव रेक्टिफायर है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच यूटिलाइजेस सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर एंड अलाउ यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट, मतलब एसी करंट से लेकर डीसी करंट कन्वर्ट करेगा थ्रू द एंटायर पीरियड ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल। एंटायर पीरियड मतलब क्या है, पहले में खाली हाफ वेव आती थी, ओनली पॉजिटिव। यहाँ पे एंटायर पीरियड मतलब कौन सा, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, दो हाफ वेव मिलके एक वेव होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम आज हम लोग देखेंगे और वर्किंग बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये देखो सर्किट डायग्राम आपको सामने दिख रही है, डायग्राम नंबर 2.18। आज हम लोग डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से। अभी ये डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं बोलता हूँ वो खाली खुद देखो, बाद में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं, डायोड है, ट्रांसफॉर्मर है, पॉइंट पी क्यू है, बाद में एसी इनपुट सप्लाई है। तो बट ऑब्वियस लगेगा ही, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर कर रहे हैं। सो इनपुट शुड बी देयर इन फॉर्म ऑफ एसी एंड हमें आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी। बाद में करंट दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको आना चाहिए। करंट तो ढूंढो आई, तो वहाँ पे देखो एक एरो हेड दिख रहा है आई एल। डायोड कहाँ पे दिख रहा है, D1 D2। एसी इनपुट सिग्नल कहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, स्टार डायग्राम के स्टार्टिंग में ही, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे एसी इनपुट सिग्नल दिख रहा है। ये देखो अभी डायग्राम आपको अच्छे से समझेगी। बाद में VP करके दिख रहा है, ये VP क्या है, बाद में आगे करके VS दिख रहा है मेरे को, VS1 भी दिख रहा है, VS2 भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें पहले जान लो, तो आपको डायग्राम अच्छे समझ में आएगी और आप क्या कर सकते हो, अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपका इनपुट सिग्नल क्या रहता है, तो एसी साइकिल, इसलिए VI दैट इज़ इनपुट वोल्टेज, इनपुट कौन सा है, एसी पावर सप्लाई। VP मतलब क्या है, वोल्टेज एट प्राइमरी कॉइलिंग, दैट इज ट्रांसफॉर्मर की लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉइलिंग है TR के बाजू में, वो क्या है, प्राइमरी कॉइलिंग, पहले भी देख चुके हैं। राइट हैंड साइड पे कौन सी है, VS मतलब वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफॉर्मर आ गया, उसके बाद काम क्या करेगा, वोल्टेज या फिर पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन, और प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट को सेपरेशन का काम करेगा। फिर एक्चुअल राइट हैंड साइड पे वहाँ पे अभी देखो एक ऊपर डायोड दिख रहा है, तो उसको नाम देना ज़रूरी है, इसलिए डायोड D1 दिया। आधी डायग्राम छुपाओगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा, ऊपर वाली छुपाओगे तो भी हाफ वेव फुल रेक्टिफायर बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करके हाफ प्लस हाफ दैट इज़ 1, ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो और आप याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे दूसरा डायोड है क्या, हाँ है, बट उनके डायरेक्शन देखो तो ही आप अच्छे से उसका वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट। गलती से उल्टी कर दी तो पूरा आपका वर्किंग गलत हो जाएगा, और रेक्टिफायर को आपके मार्क्स 4 या 5 मिलने वाले रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे देखो सेंटर टैप मतलब 2 पार्ट की है, पूरे वोल्टेज सेकेंडरी के 2 पार्ट की है, मतलब 2 इक्वल पार्ट है, इसीलिए VS/2 VS/2। VS कितना है, कितना भी रह सकता है। तो ऊपर वाला VS1 दैट इज वोल्टेज एज सेकेंडरी 1 इज क्या है, टोटल सेकेंडरी वोल्टेज का हाफ, और नीचे वाला वोल्टेज भी क्या है, टोटल सेकेंडरी वोल्टेज का हाफ, मतलब 2 हाफ मिला के 1 होगा। देन वहाँ पे RL दिख रहा है मुझे, रोड रजिस्टर, वहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है आउटपुट में। P और PQ पॉइंट क्यू लिखे हम लोग ने, आगे चल के हम लोग को वर्किंग के हिसाब से एक्सप्लेन रहने के लिए ईजी रहते हैं।
बाद में आई एयर डेट इज करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड। सीधे से आपको दिख सकता है कि एक बड़ी स्क्वायर डायग्राम है राइट हैंड साइड पे, उसके दो पार्ट किए गए हैं। वो पार्ट कैसे हो गए, बीच में रोड आर एयर कनेक्ट किया इसके लिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेंटर टैप। ऊपर देखो वी सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एस बाई टू, नीचे भी वी एस बाई टू। इन शॉर्ट वी एस बाई टू प्लस वी एस बाई टू क्या हो गए, टू वी एस बाई टू, डेट इज द टू कैंसर, डेट इज वी एस, डेट इज सेकेंडरी वोल्टेज, जो डिपेंड किसके ऊपर है, प्राइमरी वोल्टेज के ऊपर। लेकिन प्राइमरी वोल्टेज क्या है, एसी। ये सर्किट घुमा फिरा के आपको क्या देगा, आउटपुट में डीसी वोल्टेज देगा। क्या कैसे देगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपको समझा इतना कुछ कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या रहता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या रहता है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या है, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। तो ये सारा सब कुछ आपको याद रखना है, आगे चल के आपको काम में आएगा। असाइनमेंट है आपको लिखने के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में 3 पेज का या फिर 2 पेज का असाइनमेंट लिखो, उसका वर्किंग, उसके आर्किटेक्चर डायग्राम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इतना सब कुछ लिखना है। समझा, असाइनमेंट लिखनी है और मंडे शाम तक आपको सबमिट करनी है। फ़ोटो निकाल के जीएस केपीआई कंप्यूटर पे मेल करनी है। ठीक है, थैंक यू।